Hello, students. A very warm and fresh welcome to you all on my YouTube channel अभिषेक तिवारी टोटल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने जो है स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। इसको स्टडी करना शुरू किया था। लास्ट डे मैंने आपको डेवलपमेंट एक्सप्लेन किया। इसके अलावा हम लोगों ने जो है डेवलपमेंट गोल्स डेवलपमेंट के फीचर्स को हम लोगों ने स्टडी किया कि कैसे डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, ठीक है, और एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी बन सकता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने स्टडी किया। लेट्स स्टार्ट द सम अदर फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि और भी क्या क्या चीज़ें इसके फीचर्स में हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन मोर डिटेल्स, और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर दिस यू हैव टू कीप पेशेंस। आप थोड़ा सा पेशेंस से लेक्चर को सुनिए और सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिलेगा। ओके, so without wasting much of time, let us begin it now. So the next topic is income and other goals. Okay, so income and other goals we are going to start right here. तो अब यहाँ पे देखिए कि इनकम और दूसरे और गोल्स, तो कुछ गोल्स तो हमने लास्ट डे उसको मैंने एक्सप्रेस किया था कि और गोल्स क्या हो सकते हैं एक। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए कि जब अगर टेबल नंबर 1.1 जो पहले है, जो टेबल दिया गया है, अगर हम उसको डिस्कस करें तो मालूम पड़ता है कि हर एक आदमी की अपनी अलग अलग क्या होती है, एस्पिरेशंस है, डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक है। तो लेकिन ओवरऑल सबकी क्या डिमांड है कि सबको रेगुलर एक डिज़ायर होती है कि रेगुलर वर्क मिले, उनको एक समान हमेशा जॉब मिलती रहे, अच्छी सैलरी मिले, डिसेंट प्राइस मिले किसानों को अपनी फसल का, ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए दे वांट मोर इनकम, ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो ज़्यादा इनकम की मांग करते हैं या इनकम चाहते हैं, किसी भी तरीके से उनको अधिक से अधिक इनकम हो। So beside seeking more income, one way or the other people also seek things like equal treatment. इसके अलावा beside seeking more income, अधिक इनकम के साथ साथ लोग कुछ और चीज़ों की भी डिमांड करते हैं, कुछ और चीज़ों की भी जो है गोल सेट करते हैं, एस्पिरेशंस करते हैं। जैसे कि थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, कि लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। इन चीज़ों की भी डिमांड लोग करते हैं कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, एक अच्छी सैलरी वाली जॉब के साथ साथ आज़ादी मिले, काम करने की सुरक्षा मिले, और इसके अलावा रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों से सम्मान भी मिले। तो ये इस तरह की चीज़ें भी रिक्वायरमेंट होती है इनकम के साथ साथ। सो दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन की आलोचना करते हैं या उससे असंतुष्ट रहते हैं। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं देखा जाए तो। इनफैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोर इनकम, ओके, और मोर कंजप्शन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लीव ना। और कई केसेस में देखा गया है कि इनकम से ज़्यादा इन चीज़ों का या इनकम या अधिक कंजप्शन के स्थान पे हम क्या करते हैं कि हम मटेरियल गुड्स के कंपेयरिंग में हम इन चीज़ों की आवश्यकता महसूस करते हैं। जॉब की प्रोफाइल चाहे जो हो, सैलरी चाहे जो हो, लेकिन अधिकतर हम ऐसी जॉब्स में, हम प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में हम क्या डिमांड करते हैं, मोस्टली हम डिमांड करते हैं कि हमें एक इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले दूसरों से, इन सब चीज़ों की, और उनको डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए किसी बेसिस पे। इनकी चीज़ों की हम डिमांड करते हैं। ओके, सो मनी और मटेरियल थिंग्स, जब हम मटेरियल थिंग्स की बात करते हैं तो मटेरियल थिंग्स का अर्थ होता है मनी या उससे जुड़ी हुई चीज़ें, दैट वन कैन बाय विथ इट, या जिस पैसे से लोग कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं। सो इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। तो ये एक फैक्टर है ना, मनी एक फैक्टर है जिसके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है, हमारा लाइफ इसके ऊपर डिपेंड करता है, एक फैक्टर है ये, ठीक है, नो डाउट ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स।
लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हमारी, वो मटेरियल थिंग्स मतलब पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, बल्कि नॉन मटेरियल थिंग्स के ऊपर डिपेंड होती है। ओके, क्लियर? सो नॉन मटेरियल थिंग्स जो है उस पर डिपेंड होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इफ़ इट इज़ नॉट, अब नॉन मटेरियल थिंग्स क्या हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, जो एस्पिरेशंस हैं। सो इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू, अगर ये हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण ना होता, देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। तो आप सोचिए कि आपके दोस्त का रोल आपके जीवन में क्या है। वो भी एक नॉन मटेरियल चीज़ है, एक नॉन मटेरियल थिंग है, लेकिन उसका एक अपना रोल है जो पैसे से कहीं कम या ज़्यादा भी है। ठीक है, यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, आप उनकी फ्रेंडशिप की इच्छा करते हैं कि आपको वो मिले, आपके साथ वो रहे। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड, ना ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिनको आप आसानी से मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट दे मीन लॉट टू आवर लाइफ्स, लेकिन इनका हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, सो दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, ना ये चीज़ें अक्सर क्या होती हैं, इग्नोर की जाती हैं। ओके, हाउएवर, हालांकि इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हालांकि इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड, इसको कंक्लूड करना थोड़ा सा गलत है, इसको निष्कर्ष निकालना गलत है, दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ना जैसे हमने कहा कि जो चीज़ें मेजर्ड नहीं की, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होती है वो मेजर की जाती है, मतलब नॉन मेजर्ड होती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है। ओके, इसका ये मतलब नहीं होता है कि और इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कि जो चीज़ मेजर नहीं की जा सकती है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो मेजर की जा सकती है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और जो नहीं की जा सकती वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए। अगर आप एक जॉब के लिए जाते हैं फॉर ऑफ प्लेसेस में, घर से बहुत दूर आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है, तो जॉब एक्सेप्ट करने से पहले आप प्रयास करेंगे कि आप उसके और भी फैक्टर्स को जान पाएँ अपार्ट फ्रॉम इनकम के अलावा। ठीक है, सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, कि आपके परिवार के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने की क्या अवसर हैं। इन अदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट enhances योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। Okay, another job however may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. Okay, this will reduce your sense of security and freedom. ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको चुनना हो एक जॉब जहाँ ज़्यादा सैलरी मिल रही हो पर जॉब सिक्योरिटी ना हो, ठीक है, और आपको अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए टाइम नहीं हो आपके पास फैमिली को देने के लिए, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, और एक ऐसी कि जहाँ थोड़ी कम सैलरी हो लेकिन आपको जॉब सिक्योरिटी हो, ठीक है, और आपके पास फ्रीडम हो, टाइम निकलता हो आपके पास अपनी फैमिली के लिए भी, तो उस तरह की सैलरी में आप सेटिस्फाई रहते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले सैलरी जॉब प्रोफाइल में आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो इससे क्या एक चीज़ निकल कर के आता है, ठीक है, जैसे बहुत सैलरी दे रहा है, आपको कह देगा कि अंडमान एंड निकोबार में जॉब करने चले जाओ। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार में आप जॉब करने तो जा सकते हैं, लेकिन पैसे खूब मिलते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या होगा कि आप जो है अपनी फैमिली से दूर होंगे, फैमिली पहुंचने में, घर पहुंचने में भी आपको बाई प्लेन आएंगे या फिर बाई शिप आएंगे तो आपके पास टाइम खर्च करने पड़ेंगे, आप बहुत दूर होंगे कनेक्टिविटी से, और एक सोशल थ्रेट होता है, डर भी होता है। तो आप ऐसी जगह जॉब करने के बजाय आप थोड़ी कम सैलरी की जॉब में सेटिस्फाई हो जाएंगे अपने आसपास नियर बाई में। ओके, सो इससे एक कंक्लूज़न निकलता है कि सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स ना। एक फीचर ये भी है डेवलपमेंट का कि डेवलपमेंट के लिए पीपल डू नॉट थिंक ऑफ ओनली सैलरी और इनकम। ओके, दे सीक अपार्ट फ्रॉम इनकम सम अदर गोल्स ना, वो उसके साथ साथ कुछ और मिक्स ऑफ गोल्स की भी डिमांड करते हैं। इट इज़ ट्रू दैट इफ़ वीमेन आर इंगेज इन अ पेड वर्क, ये सच है कि अगर एक वीमेन एक पेड वर्क में इंगेज हों, सो देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस, तो उनका जो सम्मान है वो घर में भी और इसके अलावा सोसाइटी में बढ़ती है। हालांकि इट इज़ ऑल्सो द केस दैट इफ़ देयर इज़ रिस्पेक्ट फॉर वीमेन
देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। ठीक है, तो ये भी देखा गया है हालांकि कि अगर एक किसी केस में अगर इफ़ देयर इज़ रिस्पेक्ट फॉर वीमेन, अगर महिलाओं के लिए सम्मान है, सो देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क, तो घरेलू कार्यों में क्या होगा, ज़्यादा लोगों की शेयरिंग होगी बाकी लोगों की, और उसे बाहर भी जो है वर्क करने में एक्सेप्टेंस दी जाएगी या मिलेगी। सो अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट मे अलाउ मोर वीमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स टू रन अ बिजनेस। ठीक है, तो अब देखिए सैलरी केवल एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा नहीं है। ठीक है, दिल्ली जैसे शहरों में सैलरी खूब मिलती है, लेकिन अधिकतर फैमिलीज़ ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को जॉब के लिए छोड़ नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों का एनवायरनमेंट बहुत गंदा है। वहाँ जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी भी एक थ्रेट है। ठीक है, तो ये एक समस्याएं होती हैं ना, तो इस समस्याओं की वजह से सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट अगर कहीं मिल जाता है तो वहाँ वुमेन्स को अलाउ होता है कि वो वैरायटी ऑफ जॉब्स में पार्टिसिपेट करें ना, वैरायटी ऑफ जॉब्स में और बिज़नेस रन करने में पार्टिसिपेट करें। तो वहाँ पे सैलरी के साथ साथ सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, okay, hence the development goals that people have are not only about better income। इसलिए जो एक गोल है इन डेवलपमेंट का, एक फीचर ये भी है कि जो गोल है डेवलपमेंट का वो केवल और केवल बेटर इनकम नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। लेकिन इसके साथ साथ जीवन में और भी महत्वपूर्ण चीज़ें भी होनी चाहिए, ये फीचर डिक्लेयर करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद आता है नेशनल डेवलपमेंट। अब होता है कि राष्ट्रीय विकास किस तरह से हो सकता है, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय विकास। सो एज वी हैव सीन अबव, जैसा कि हम लोगों ने अगर देखा, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, कि हर व्यक्ति का अपनी अलग अलग गोल होता है। देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज आल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। तो जब उनकी जो आइडियाज़ होंगे डेवलपमेंट को लेकर के, नेशनल डेवलपमेंट को लेकर के, वो भी तो अलग अलग होंगे। ठीक है, सो डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। अगर आप अपने आप में डिस्कस करेंगे तो आप एक वेरियस ओपिनियंस पाएंगे कि आखिर डेवलपमेंट, देश के डेवलपमेंट में क्या या कैसी चीज़ें जो है होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, तो आपको वेरिएशंस मिलेंगे। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स, आप पाएंगे कि डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू द अबव क्वेश्चन। इस प्रश्न पर अगर आप एकजुट होकर के डिस्कशन करें तो आप पाएंगे कि अलग अलग बच्चों का अपना अलग अलग क्या होगा, क्वेश्चन होगा, अपना अलग अलग मुद्दा होगा। इनफैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट आंसर्स, आप स्वयं भी बहुत से अलग अलग आंसर्स को सोच सकते हैं ना, एंड नॉट टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज, और उनमें से किसी एक पे श्योर भी नहीं हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। सो इससे एक और चीज़ें निकल के आती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, ध्यान में रखना, दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट ना। एक फ़ीचर है कि डेवलपमेंट का एक और फीचर यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं कि डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस, कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग, और इसके साथ साथ कन्फ्लिक्टिंग मतलब कि विवादित आइडियोलॉजी हो सकती है देश के विकास की। ठीक है, हालांकि कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्या सभी आइडियाज़ एक समान मात्रा में इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्ट्स हाउ डज़ वन डिसाइड, और अगर कन्फ्लिक्ट है हर जगह तो कैसे कोई डिसाइड कर सकता है या करता है। What would be a fair and just path for all ना, एक फेयर और जस्ट मतलब कि एक ऑनेस्ट पाथ क्या हो सकता है, इन सब के लिए रास्ता क्या हो सकता है। We also have to think whether there is better way of doing thing, हम भी खुद स्वयं सोच सकते हैं क्या इससे भी बेहतर कोई रास्ता हो सकता है कोई चीज़ करने का। Would the idea benefit a large number of people, क्या ये आइडिया एक बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करेगा। ठीक है, और ओनली ए स्मॉल ग्रुप, या केवल एक छोटे समूह को। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो जब हम राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं तो हम इन सभी प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं। ये एक स्मॉल टॉपिक है, एक फीचर यहाँ से मिलता है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये नेशनल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से क्वेश्चन सामने आते हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया। अब आगे हम लोग जो है इससे जुड़े हुए और भी टॉपिक्स को स्टडी करेंगे और बहुत डिटेल में चीज़ों को जानेंगे। ठीक है,
तो इससे हम लोगों ने 2-3 फीचर्स को और ऐड किया कि डेवलपमेंट के और इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हो सकते हैं। आप उनको नोट डाउन करेंगे वन बाय वन, ठीक है, उन डिटेल्स को। और अक्सर क्या होता है कि इन क्वेश्चन से जो आपका सिलेबस है वो अब वाइड तो नहीं रह गया, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव ज़रूर होता है, आपको असरदार होता है। आप क्या करते हैं, आप केवल क्वेश्चंस पढ़ते रहते हैं। अक्सर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन के फॉर्म में ना दे करके जस्टिफिकेशन के फॉर्म में दे देता है। कोई स्टेटमेंट दे करके जस्टिफाई करने कह सकता है। जैसे कि स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया, जैसे एक स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे है कि डिफरेंट ये, ठीक है, कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स ना, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। तो आप बताएंगे ना कि इनकम के साथ साथ और कौन सी चीज़ें होती हैं जो डेवलपमेंट के लिए गोल होती है, जो लोग तो जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया वही आप एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो ये इस तरीके से होता है। तो स्टूडेंट्स हैं, बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे डेवलपमेंट के तमाम एस्पेक्ट्स को। ओके, टिल देन यू एंजॉय योरसेल्फ। बट वीडियो लाइक करिए, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।